हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे से एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है। बिहार लैंड सर्वे न्यू नोटिस इज आउट, एवरीवन हैज बीन पे अटेंशन दिस थिंग्स। यानी कि इसमें जो है बिहार भूमि सर्वेक्षण का एक नया नोटिस जारी हुआ है। सभी को जो है इन बातों पर ध्यान देना होगा। बिहार में जमीन सर्वे जो है फिर से जो है नया नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो है जारी किया गया नोटिस में जो जानकारी दी गई है, जमीन सर्वे से जो रैयत है उनको जो है क्या क्या करना होगा, किन किन बातों पर जो है ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो है दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि इस नोटिस में जब आप लोग जो है यहाँ पे सर्वे होता है आप लोग का, वहाँ पे जो है लोग कुछ जो है बातें बतानी होगी कि कुछ चीजें जो है आप लोग को वहाँ पे देनी होगी। यानी कि अगर आप जो है यह काम नहीं करते हैं तो ऐसे में आप लोगों के वहाँ पे जो है गलती हो जाता है और सर्वे में कुछ भी जो है आप लोग डिटेल वहाँ पे गलत बताते हैं तो ऐसी गलती वहाँ पे जो है मानी जाएगी। उसमें जो है आप लोग यहाँ पे जो है परेशान होने वाले हैं। तो अगर आप जो है रैयत हैं, अगर आप जो है किसान हैं जिनकी पास जो है कुछ भी जमीन है और आप जो है अपनी जमीन का जो है सर्वे करवाना चाहते हैं तो जो है आपको इन सभी चीज़ों पर जो है ध्यान देना होगा। जो खुद से जो है चीज़ें आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, वो जो है आप कोई और आपके लिए नहीं करेगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जमीन सर्वे में कुछ गलती होता है तो वहाँ पे जो है आपको जो है गलती मान लेनी पड़ती है। ये आपका दायित्व है कि आप लोग जो है वहाँ पे जो है गलती ना करें। सबसे पहले जो है यहाँ पे मेरे पास जो नोटिस आया हुआ है वो जो है जानना बेहद ही जरूरी है। इसमें जो पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। आप सब जो है इसका पेपर कटिंग भी मैं आपको बहुत जल्द इस पे लगा दूंगा, वहां पे आप जाके देख पाएंगे, बगल में आपको दिखेगा वहां पर। जैसा कि आप जो है जानकारी दिया हुआ है यहाँ पे, बिहार जो है विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त जागरूकता श्रृंखला रैयत का कर्तव्य क्या क्या है, यानी कि जो भी जमीन मालिक हैं उनको जो है क्या क्या करना होगा, उनका क्या कर्तव्य है और जो भी है यहाँ पर बताया गया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे जो है प्रक्रिया जो दिया गया है, आप लोग जो है दूसरे चरण में यहाँ पे जो है चलना है। यानी कि जमीन सर्वे का जो दूसरा चरण जो चल रहा है, हालांकि आवेदन अभी तक जो लिया जा रहा है लेकिन आवेदन यहाँ पे जल्द ही बंद होने वाला है और दूसरा जो चरण है आप लोग के यहाँ पर शुरू होने वाला है। यानी कि वहां से आपके यहाँ पर जो है सर्वे किया जाएगा दूसरा चरण में। यहाँ पे जो है जानकारी दिया हुआ है कि किश्तवार एवं खानापुरी के समय जो है रैयत को जो है यथासंभव जो है जमीन पर उपस्थित रहना पड़ेगा। यानी कि जब भी आपका जो है किश्तवार तरीके से प्रक्रिया से जमीन का सर्वे अगर यदि चालू होता है तो वहां पे आपको मौजूद रहना पड़ेगा। आपके परिवार में से किसी एक सदस्य को तो वहां पर रहना ही पड़ेगा। अगला जो प्रक्रिया है, आप अगर यदि कहीं और बाहर में यदि रह रहे हैं तो आपको जो है अपना जमीन पर अपना प्लॉट पर सर्वे के वक्त रहना बेहद ही जरूरी है। वहां पे आपको बाहर से आना पड़ेगा। जब आवेदन यहाँ पे जो है खत्म हो जाता है उसके बाद जो है किश्तवार प्रक्रिया होता है। किश्तवार यानी कि खानापुरी जब जो है प्रक्रिया होता है तब आप जो है लोग जमीन पर उपस्थित रहिए। जब भी जो है आपका जमीन का जो है मापी होता है और जो है मान लीजिए कि उपस्थित आप वहां पर नहीं रहते हैं, आप यहाँ पर नहीं रहते, बाहर कहीं पर रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, तो आपके जो है बिहाफ में कोई भी प्रतिनिधि आप जिसे वहां पर बताइएगा, किसी को भी जो है आप भेज देते हैं जो कि जमीन का जो है डिटेल देके वहां पे जो है उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद जो है वहां पे जो दिया हुआ है जानकारी जो है जरूरत पड़ने पर जो है सर्वेक्षण टीम के साथ जो है रहकर अपनी जमीन की चौहद्दी बताना चाहिए। यानी कि जब भी आप लोग जो है वहाँ सर्वे किया जाएगा तो आप लोग का चौहद्दी क्या है वो आप वहाँ खड़ा रहिएगा तो आप अच्छे से उसको बता पाइएगा। वही आपका जो है खतियान में चढ़ के मिलेगा। लोग जो है वहां पर रहता है उसको बताना पड़ता है। हालांकि यह जो है जरूरत पड़ने पर जो है आप लोग वहां पे जो है पूछा जा सकता है आप लोगों से, लेकिन अगर जो है आप लोग वहां जरूरत नहीं पड़ता आप लोग का तो जो है ऑटोमेटिकली यह सब जो है आप लोग वहां पे ले लीजिएगा। यानी कि आपको वहां रहना बेहद ही जरूरी है, नहीं रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद जो है वहां पे जानकारी दिया हुआ है कि अपनी जमीन की जो है मेट यानी कि जो आपका आर होता है ना उसको ठीक ठाक करने के लिए जैसे सर्वे जब वहां पर नापी किया जाएगा आप वहां पर रहिएगा तो आप अपना खुद से जो है कर पाइएगा। सीमांकन वगैरह जो आपका करेगा तो वहां पर आप लगे रहिएगा, तब ना आपका सही से जो है हो पाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है एक तरीका से बोला गया है कि आप लोग जो है एक बार जो है अपनी जमीन का जो है मापी करवा लीजिए। जमीन को मापी करके जो है आपका जो है मेर जो यानी कि आर जो होता है यानी कि चारों तरफ जो आप लोग का आरी होता है उसमें आप लोग को जो है सुधार करवानी चाहिए। नापी के टाइम ही जो है उसको आप तोड़ के जो है सीधा कर सकते हैं जिस टाइम नापी किया जाएगा, जिससे कि आप लोग का जमीन जो है कम या ज्यादा होता है तो आप लोग वहां पे सुधार
पाइएगा। आप वहाँ रहिएगा तो नगदी, आप वहाँ रहिएगा ही नहीं तो वो कौन काम करेगा आपका, वहाँ पर कौन काट के आपका सीधा करने के लिए जाएगा। जमीन का विवरण चौहदी के साथ जो है प्रपत्र 2 में जो है सरासर जो है भर कर शिविर में जो है जमा देनी चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है कि आपका जो जमीन है, जमीन का डिटेल जो है वे आप लोग जो है प्रपत्र 2 को जो भरकर आपने जो दिया है, आप लोग वहां पे जो जमा किया है, अगर आप लोग जो है अभी वहां पे जमा नहीं किया तो जल्द से जल्द जो है जमा कर दीजिए, क्योंकि इसका जो अंतिम तिथि है खत्म हो चुका है। फिर भी जो है आपका जो है सहूलियत के लिए वो फॉर्म जमा लिया जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, उसको जो है वहाँ पे जमा नहीं किए हैं तो आप लोग जमा कर दीजिए। यानी कि आप वो ऑफलाइन में भी कर सकते हैं और ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है प्रपत्र 2 यानी अगर यदि आपके नाम से वो जमीन है तो आप जो है प्रपत्र 2 भरिएगा। यदि आपके दादा परदादा या पूर्वजों के नाम से यदि संपत्ति है तो आप जो है प्रपत्र 3 भरिएगा और उसमें जो है वंशावली बना के दीजिएगा, बंटवारा नामा वगैरह बना के दीजिएगा, तो आप लोग के नाम पर जो है खतियान तैयार कर दिया जाएगा। अगर आपके पास जो है कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है, फिर भी आप जो है कागज नहीं है तो फिर भी आप जो है वंशावली वगैरह बनाइए और जो आपका पास जो जानकारी आपके पास खाता खसरा वगैरह है वो जानकारी को घोषणा पत्र में भर के जमा दीजिए। लेकिन जिस टाइम सर्वे किया जाएगा अगर यदि कुछ कागजात आप लोग को उपलब्ध हो जाता है तो उस कागजात को उस टाइम आप वहां पर लेके तैयार रहिएगा, ताकि वो आपसे मांगे तो आप जो है उसको तुरंत से देने में सक्षम हो सके। फिलहाल जो है वहां पर आपको उपलब्ध रहना है, कागजात देकर यहाँ पे जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब बाद में जो है आप लोग को वहां पे जो है किस्तवार प्रक्रिया से जो खाना पूरी का आप लोग का जो होगा उस टाइम जो है आप लोग वहां पर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वहां पे दिखाना होगा। हालांकि आपको जो जानकारी दिया हुआ है कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट वहां पे लगानी है आपको पता ही होगा, जैसे कि कुछ भी है, जैसे पहला खतियान है, केवाला है, कुछ भी आपके पास है, रसीद है, मतलब कुछ भी आप दिखा सकते हैं, पर्चा वगैरह है वो सब भी आप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जमाबंदी संख्या का जो विवरण है आप लोग वहाँ पे लगाना, मालगुजारी का रसीद है तो उसे आप लगाइएगा, लेटेस्ट आपको कटा के लगाना पड़ेगा। और जो है आप लोग वहाँ पे जो भी आप वहाँ पर रहिएगा मौजूद, आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा नापी के समय में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें जो आप लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है आप लोग वहाँ पे लगा दीजिएगा, और खतियान का नकल भी उपलब्ध है तो आप उसे लगा सकते हैं। मृत जमाबंदी जो है, मृत व्यक्ति जो है उसके नाम से जो है आपका रैयत जो है, रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। आपके पास अगर नहीं है तो आप उसे जो है बनवा के रखिएगा। यानी कि जो है जिसके पास भी, जिसके नाम से जो जमीन है उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे आप लोग को लगाना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी जो है वहां पे आपको देना पड़ता है। इस बात को जो है आपको ध्यान रखिएगा, बाद में आप परेशान हो जाइएगा कि तुरंत हम मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे। तो आप पहले बना के रख लीजिए, अपने पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बहुत आसान है, आप बना लीजिएगा, हो जाएगा। आवेदक का जो है हित में जो है अर्जन करने वाले जो मृत का जो है व्यक्ति जो है, बारिश होने के कारण आपका प्रमाण पत्र जो है गल गया है, कहीं खो गया है, दीमक खा गया है, तो आप जो है वंशावली बनाकर दीजिएगा। और जो है आप उनके जो अगर बारिश में यदि गल गया है तो वो आप वहां पर दर्शा दीजिएगा कि हमारा ये कागजात बारिश के कारण जो है गल गया है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना होगा। तो उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट आप लोग को वहां पे लगाना पड़ता है। अगर कोई भी जो है केस चल रहा था उस केस में जो है आप लोग का डिग्री हुआ है तो जो है ऐसे में आप लोग को सक्षम न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित हुआ है उसका जो है ओरिजिनल कॉपी, हार्ड कॉपी जो होता है आप लोग को वहां पे देना होगा, नहीं दिखाना पड़ेगा, फोटो कॉपी आपका वहां पर जमा ले लिया जाएगा। तो जो है इस बात का भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो है उस टाइम आप तुरंत कहाँ से लाइएगा, फिर आपको तो परेशान हो जाइएगा। उसके साथ साथ जो है जानकारी जो दिया हुआ है कि आप लोग जो है प्रपत्र 3-1 याद रखिएगा, प्रपत्र 3-1 और वंशावली भर के वहां पर जमा करना होगा अगर यदि पूर्वजों के नाम से जमीन है तो। उसके बाद जो है प्रपत्र 7 एवं जो है LPM को मिलाने के बाद जो ठीक से जांच कर लीजिएगा, गलत होने पर जो है प्रपत्र 8 आपको आपत्ति के लिए आप भर सकते हैं। यानी कि आप यदि मिस्टेक से खाता खसरा वगैरह यदि मिस्टेक से कुछ गलत भर दिए हैं तो आपको उसको सुधार करने के लिए प्रपत्र 8 का फॉर्म आप वहां पर भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग जो है प्रक्रिया हो जाएगा ये सब तो आपको जो है LPC भी वहां पे जो है जमा करवा सकते हैं। LPC आप लोग समझ सकते हैं, लैंड पोजिशन जो होता है आप उसको जो है जमा कर सकते हैं, लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट। तो उसको जो है वहां पे लगाकर आप लैंड पोजीशन मैप में जो है
सर्वे करवा सकते हैं। तो आप लोग जो है वहाँ पे आपको ये कागजात को दिखाना, उसमें जो है आप लोग शो करता है कि प्लॉट में जो है कौन मालिक है, उसका नाम जो है वहाँ पे दिखाता है। अगर आप लोग जो है चेक नहीं किए हैं तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें जो है अगर कुछ गलती भी कर दिए हैं तो चाहे एरिया में गलती हुआ है, चाहे नाम में गलती हुआ है, चाहे आप जो चौहद्दी लिखा है उसमें गलती हो गया है, कुछ भी गलती हुआ है तो प्रपत्र 8 को आप भरकर यानी सुधार कर दे सकते हैं। तो आप लोग का जो है सुधार हो जाएगा। यदि आप अभी ऑनलाइन भरते होंगे, मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो कैसे आप सुधारिएगा? तो उसके लिए आपको तो प्रपत्र 8 भरना ही पड़ेगा, आप ऑफलाइन में आपको जमा देना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान जो है समय जो है उपस्थित होकर पक्ष रखें, यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो उस टाइम भी आप प्रपत्र 8 भर सकते हैं। दोस्तों इस बात को आप ख्याल रखिएगा। आपका जो कोई भी पक्ष यहाँ पे जो है कुछ भी जो है आपत्ति दर्ज करता है सुनवाई में, तो आप लोग जो है होता है तो उस टाइम पे जो है वहाँ पर आपको उपलब्ध रहना जरूरी है। क्योंकि बगल वाला यदि कोई बदमाशी करता है या तो कम बेसी होता है, जमीन वहाँ पर कम हो जाता है, प्लॉट में जो आपका कागजात में जो जमीन है वहाँ पर यदि पूर्ति नहीं होता है, इसके लिए जो है आपको वहाँ पर उपलब्ध रहना बहुत ही जरूरी है। प्रारूप अधिकार जो अभिलेखागार जो मानचित्र के जो है जांच कर लें गलती से, तो जो है प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करें। यानी कि जब आप लोग अगला प्रक्रिया जब आप लोग के अधिकार में अभिलेख पे जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा, उस टाइम जो है आप लोग का अधिकार जो है अभिलेख में जहाँ पे आप चेक करना है आपको उसमें कुछ गलती तो नहीं हुआ है, वो भी जो है आप वहाँ पर सुधार करवा सकते हैं। यानी कि पहले आप लोग को ये काम करना होगा सही करने के लिए। आप उस टाइम करिएगा तो फिर आप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होगा। अंतिम रूप से जो है तैयार अभिलेख एवं मानचित्र का आप अवलोकन करेंगे। यानी कि वो लोग जो सर्वे करेंगे उस टाइम एक कागजात लेकर आएंगे, उसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि हम कुछ भरे हैं तो यहाँ पर सही से आया है कि नहीं है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। गलती अगर हुआ होगा तो प्रपत्र आपको 21 में आपत्ति दें। यानी कि जो है यहाँ पे अंतिम में आप लोग का जो है अधिकार अभिलेख यहाँ पे जारी किया जाता है। यानी कि आपको फाइनल में आप लोग यहाँ पे खतियान जारी किया जाएगा। उस टाइम अगर आप लोग जो है यहाँ पे गलती करते हैं तो उसको भी जो है सुधार करवा सकते हैं। प्रपत्र 21 में जो है आपत्ति आप भरिएगा, उसमें जो है दर्ज करके जो है अधिकार अभिलेख यानी कि जो खतियान होता है जो है एक प्रति यानी कि शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में अवश्य प्राप्त करें। यानी कि जब भी आप लोग वहां पर सर्वे कंप्लीट होगा तो जो है आप लोग का खतियान कहाँ पे है, तो आप लोग जो है अपना शिविर में फिर से जो है बंदोबस्त कार्यालय में वहां पर जाकर जो है प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे आप लोग जो है वहां पे डिटेल लिखा हुआ हो रहेगा और उसको आप जो है यहाँ पे चेक कर पाइएगा। तो सबसे जो है जानकारी है कि आप लोग को जो है यहाँ पे दिया जाएगा, सब का टाइम आपको जो है दिखाया जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, तब जाके आपके प्लॉट पर जो है नापी किया जाएगा। यह सब काम जो है आप लोग को वहाँ पे करना होगा। अगर यदि आप वहाँ पे नहीं रहिएगा तो फिर आप चेक कैसे करिएगा? वो तो लेके आ जाएगा, बता देगा देखिए ये है, तो उसके कागजात को आपको वहां पर दिखाएगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको मिलान करना पड़ेगा। गलती हुआ तो वहां पर सुधार किया जाएगा, लेकिन आप वहां पर मौजूद रहेंगे तो ना ये सब देखिएगा। किसी और को बोल दीजिएगा तो वो थोड़ा चेक कर पाएगा। आप कहीं और बाहर में रहते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जिस दिन आपका सर्वे किया जाएगा उस दिन आप उसके एक दिन पहले आप वहां पर आप पहुंच जाइएगा स्पॉट पर, तो सही रहेगा। तो इसमें जो है पूरा आप लोग का जो है नोटिस की जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आप लोग का जो काम है, आप लोग जमीन का जो डिटेल है वह सही दीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। उसको जो है सही से मापी करवाना है। यहाँ पे आप लोग आके काम कर लीजिए। इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ सर्वे के टाइम यानी कि आपको मौजूद रहना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।